दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्यों की ओर हम अग्रसर हैं। दुर्गा सप्तशती के अनंत यात्रा पर हम चल पड़े हैं। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों से लेके मूर्ति रहस्यम इत्यादि सभी को हम खंगालने वाले हैं। उसके रहस्य माँ दुर्गा के अस्तित्व को जानने के लिए हम आतुर हैं। आप सब जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती का प्रादुर्भाव आपके अंदर हो। जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे अराउंड 16 पार्ट इसी सीरीज़ के हैं, वो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट भी है। अच्छा, अब हम पहली बात हमने जो बात की है अभी तक वो ये की है कि 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड कौन से हैं, 16 जो हैं वो क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड कौन सी हैं, कैसे ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो। हम दुर्गा शब्द, दुर्गा माँ, उनका अस्तित्व, उनका हमारे अंदर अवतरण, कैसे वो हमारे अस्तित्व का कारण है, ये सब बात हम कर रहे हैं। उसी के बीच में हमने बात की है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के बारे में, जहाँ दुर्गा माँ के 10 बाहुओं का ध्यान है और महिषासुर मर्दिनी माँ का ध्यान है। 3 श्लोक, अभी तक 2 श्लोक जो हैं उसके हो चुके हैं, टोटल 13 श्लोक हैं इसके। तो जहाँ जितना यथासंभव यथाशक्ति आप तक ये रहस्य को पहुँचा सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। जुड़े रहिए, आनंद हो, आपके बिना अधूरा है। इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अब बात करते हैं अगले श्लोक की। अभी तक हमने किन श्लोकों की बात की है वो भी बात कर लेते हैं। हमने अभी तक बात की है ओम जटाजूट समायुक्ताम मर्धेन्दु कृत शेखराम लोचनत्रय संयुक्ताम पूर्णेन्दु सदृशाननाम ताप्त कांचन वर्णाम। हमने अभी तक बात की है ओम जटाजूट समायुक्ताम मर्धेन्दु कृत शेखराम लोचनत्रय संयुक्ताम पूर्णेन्दु सदृशाननाम तप्त कांचन वर्णाभाम सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम नव यौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम। ये 2 श्लोक हमने अभी तक जो है वो बात की है। अब तीसरे श्लोक की ओर जा रहे हैं, जिसमें यह है सुचारु दशनाम देवी पीनोन्नत पयोधराम त्रिभंगय स्थान संस्थानाम महिषासुर मर्दिनी। इसका अर्थ है कि वह देवी जो सुंदर 10 बाहुओं वाली है, जिनका स्तन ऊपर उठा हुआ है और उन्होंने त्रिभंगी रूप में स्थान लिया है और महिषासुर का वध किया है। महिषासुर का वध किया है वो देवी जो सुंदर 10 भुजाओं वाली है, बाहुओं वाली है। अब इसमें कौन कौन से अस्त्र हैं, कौन कौन से शस्त्र हैं, ये भी इसी श्लोकों में, इन्हीं श्लोकों में हम ध्यान में बात करेंगे। तो वो देवी जो सुंदर 10 बाहुओं वाली है, सबसे पहले हम इसके बारे में ही बात कर लें। तो 10 हमारे विकार हैं। सबसे पहली चीज़, 10 ही हमारी दिशाएं हैं। ठीक है, जब हम करते हैं ना ओम प्राच्य नमः, ओम उदीच्य नमः, है ना, तो 10 ही हमारी दिशाएं हैं, 10 डायरेक्शंस। ठीक, और 10 ही जो हैं वो हमारे प्राण हैं। पहले तो इसी बात पे आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ भगवती महिषासुर का वध किया है। वो भगवती जो 10 बाहुओं वाली है, सुंदर 10 बाहुओं वाली है। तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो क्या है? वो है कि हमारे जो 10 विकार हैं, क्या वो वही महिषासुर रूपी असुर नहीं है? है ना, हमारे अंदर ही देव हैं, हमारे अंदर ही दानव हैं, हमारे अंदर ही भगवती का उस जो है विस्तार है। हमारे जो मतलब जिस ब्रह्मा द्वारा जटित केश हैं, तो हमारी नर्व्स भी तो वही जाल हैं। वो पूरी वीडियो मैंने दी है, टोटल
अराउंड 40 मिनट्स 32 मिनट्स या 40 मिनट्स तक की वीडियो है, वो अवश्य देखें। तो वो 10 प्राण जो हमारे अंदर हैं, जिनके कारण हमारा शरीर सुचारू चलता है। सबसे पहली चीज सुचारू दशनाम। सुचारू दशनाम, हमारे एक भी प्राण के अंदर गड़बड़ हो जाए, वो 10 प्राण कौन से हैं उनकी लिस्ट ये स्क्रीन पे आ रही है, आप देख लें। तो उसमें प्राण है, अपान है, व्यान है, नाग है, कूर्म है, ठीक है, उदान है, समान है, ये सब प्राण हैं। इनके बारे में मैंने बोला है आनंदो प्राण साधना में, और वैसे भी रसों के बारे में भी बोला है। तो जो देवी 10 सुंदर बाहुओं वाली है, अगर पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी में जो हमारी 10 दिशाएं हैं, एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना, बोलते हैं ना, जब हम चंडी कवच पे जाएंगे तो ये बात करेंगे, ठीक है। फिर हम ये बात भी करेंगे कि त्रिगुणात्मक शक्ति कैसे है, त्रिभंगई, ये त्रिभंग क्या है, ये भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो सुचारू दशनाम, ठीक है, 10 बाहुओं वाली भगवती। यानी जब हम बात करते हैं कि हमारा मन से मनुष्य है, जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मा द्वारा जटित केश, यानी ब्रह्मा की ये रचना और उसके अंदर जो नर्व्स का जाल है वो सभी केश हैं उसके, और फिर हम बात करते हैं कि हमारा जब पूर्णिमा के चंद्र की तरह उनका मस्तक है, ठीक है, तो वो क्या है वो मैंने बोला है, परंतु इसको उसको समझने से ही हम इसे समझ पाएंगे। जब हम बात करते हैं हमारे 10 प्राणों की, तो हमारे 10 प्राण जो हैं वो वायु से संबंधित हैं, वायु से संबंधित हैं, और वायु कहीं ना कहीं कारण है संपूर्ण सृष्टि का। वायु ही हमारे विचार लाता है, वायु ही हमारे अंदर का श्वसन क्रिया होती है, और वो ही उसके केशों के द्वारा सब जगह ऊर्जा पहुंचती है। जब हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ये बात करते हैं कि 10 प्राण हमारे जो हैं, हमारे अंदर जो 10 प्राण हैं, एक भी प्राण जो है वो सुचारू रूप से ना चल पाए तो हमारे अंदर गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप किसी वैद्य के पास जाएं, कभी पुराने वैद्य को जाके पूछें। मेरे एक बुज़ुर्ग थे, मैंने उनका सानिध्य किया है, तो जब वो नाड़ी देखते थे तो नाड़ी देखने के बाद वो कहते थे कि कैसे गैस गूस पास होती है, डकार आता है, छींक आती है। वो ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारा सांस चल रहा है, सांस तो चल ही रहा है, परंतु कौन सा प्राण कहाँ गड़बड़ हो गया है वो ये देखते थे। 10 प्राणों में से कौन सा प्राण गड़बड़ है और किसका मल, जैसे ये जो हमारी आँखों में जो एक वाइट सा आता है, कोई हर जगह पे अपना अपना वो मल है, वो उसी प्राण का मल है, उसी अग्नि का मल है। जब हम भगवती की बात करते हैं तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, हमारा शरीर क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये आनंदो प्राण साधना में मैंने बोला है। तो जब हम आयुर्वेद की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये कंप्लीट हमें करता है। तो उनकी सबकी अपनी अपनी रसाग्नि, धात्वाग्नि, ठीक है, ये सप्त धातुएं हैं हमारी, ठीक है, रसाग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नि, ठीक है, और रक्ताग्नि। केवल एक शुक्र है जिसकी अग्नि नहीं होती, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। तो हकीम ये बात पूछते थे, ठीक है, कि भाई वैद्य जो थे वो ये बात पूछते थे कि भाई आपके छींक आती है, आपको गैस पास होती है, आपके पेट की अग्नि कैसी है, आपको डकार आता है, ठीक है। तो वो 10 प्राणों से ही संबंधित है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। मैंने आनंदो प्राण साधना में ये बोला है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो सप्त धातुएं हैं हमारी, ये जब हम चंडी कवच पे भी जाएंगे ना, वहाँ भी है, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा सभी, मतलब जैसे आँखों में जो हमारे गिद्ध आती है वो भी मल है, ठीक है, ऐसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तरह के मल हैं, ठीक है, जो कि अग्नि फिल्टर करती है। जब हम नाभि की बात करते हैं वहाँ पे जठराग्नि, मंदाग्नि,
भूताग्नि, धात्वाग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, केवल एक शुक्र है जिसकी अग्नि नहीं है, क्योंकि वो परम। उसके बाद ओज, तेज ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वहां भी 9 प्राण बनते हैं, 10 प्राण बनते हैं, ठीक है। तो वही तेजस, ओजस, वो सब बनता है, ठीक है। अब जब हम ये बात करते हैं, पहले तो हमने जब पिछली बात की कि उनका तप्त कांचन वर्णाभाम, सोने में मतलब भट्टी में पिघले हुए या तपे हुए सोने जैसा जिनका वर्ण है, जिनका रंग है, तो वो अग्नि है ना। शिव स्वरोदय भी यही कहता है, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि देह मध्य में आपके जो देह मध्य है उसके अंदर जो स्वर्णिम स्थान है त्रिकोण रूपी, आप अग्नि को कभी देखते हैं? अग्नि हमेशा त्रिकोण जाती है, ऊपर जाती है, अग्नि कभी नीचे नहीं आती। क्यों नहीं आती? ठीक है, चलो ये दिस इज नॉट आवर कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ। जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक भी प्राण हमारा अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारे अंदर विकार पैदा होने शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, हमारे अंदर जो है हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता। तो यहाँ सुचारू है ना, सुचारू दशनाम, ठीक है, जिनकी 10 बाहुएं हैं और सुंदर हैं, यानी 10 प्राणों पर भी उन्हीं का आधिपत्य है, 10 प्राणों पर भी उन्हीं का आधिपत्य है, 10 प्राण भी वही हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, धनंजय, ठीक है, वही हैं। यहां जो श्लोक हमें समझा रहा है, जो भगवती के 10 बाहुओं की बात करते हैं, जब हम 10 दिशाओं की भी बात करते हैं तो आपका एक ऑरा है, ठीक है, आपका एक ऑरा है। ऑरा रीडिंग तो सभी जानते हैं आज के टाइम में। ऑरा है, ऑरा आपका कितने फीट का है, आप ऑरा रीडिंग आपके ऑरा में कैसे क्या है, ये सब बातें होती हैं। तो वो ऑरा हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। तो 10 दिशाएं अपनी अपनी वाइब्रेशन लिए हुए हैं, ठीक है। तो वही हमारे प्राण रूपी 10 दिशाएं हमारे अंदर भी हैं और उन्हीं पे आधिपत्य है भगवती का, सुचारू दशनाम, ठीक है। उनके 10 बाहुएं हमारे ही प्राण हैं। वो जो 10 बाहुएं हैं उनकी, जिसके द्वारा हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है, ठीक है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है, वो भगवती ही तो हैं। जब हम दुर्गामयी हो जाते हैं, एक साधक अपनी इष्ट, कैसे जैसा इष्ट होता है वैसा साधक हो जाता है, और जैसा साधक होता है वैसा इष्ट बन जाता है। कहने को और बहुत कुछ है, पर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं फिर। तो जो हमारे 10 प्राण हैं वो उन्हीं का अस्तित्व है। सुचारू दशनाम, वो सुचारू रूप से जो हमारा जो सुंदर तरीके से, अभी हम आगे जो श्लोक आएगा उसमें होगा कि जिनका शरीर मृणाली से स्पर्श करता है, यानी कमल जैसे स्पर्श करता है। कमल को ब्यूटी माना गया है, ठीक। अच्छा, अब ये सुचारू दशनाम बाहु, हमारे जो 10 बाहु हैं, माँ के 10 बाहु हमारे 10 प्राण हैं। और जो 10 दिशाओं का भेद है, जब हम चंडी कवच की बात करेंगे, 10 दिशाओं के भेद की हम तब बात करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब आ गए हम नेक्स्ट बात पे। हमारे जो 10 प्राण हैं, वो प्राणों की लिस्ट आपको देख ली है आपने। अब हम आते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, यानी इसी श्लोक के अगले पार्ट पे। अब पीनोन्नत पयोधराम पीनोन्नत पयोधराम, इसके सिर्फ एक लाइन के बीच में बता दूंगा कि उनके स्तन ऊपर को उठे हुए हैं। स्तन ऊपर को उठे होते हैं तो यौवन संपन्ना, ठीक है, यौवन संपन्ना बोला जाता है। चाहे वो आप मेल हैं, मान लो आप यूं करके चलते हो तो कहते हैं जवानी आ गई है बंदे में, है? जब नया नया बंदा जिम जाना शुरू होता है तो बंदा यूं करके चलता है, यूं करके ना। क्यों? क्योंकि वो यौवन दिखने लगता है। जिनके स्तन ऊपर उठे हुए हैं का अर्थ है कि नव यौवन संपन्ना है वो। नव यौवन संपन्ना का अर्थ क्या है कि हमारे 10 प्राण सुचारू रूप से
कार्य कर रहे हैं, उन भगवती की कृपा है, उनका अस्तित्व है। अच्छा, अगर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या उनका अस्तित्व नहीं है? वो दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वधन्या के बारे में बात करेंगे, दरिद्रता क्या है। ठीक है, पहले तो थोड़ा बहुत बात की है, फिर तो डिटेल में बात करेंगे। हमारे सभी प्रकार के भय भी हमारे प्राणों से ही आते हैं, 9 रसों से ही आते हैं। ठीक है, हमारी वायु रूपी ऊर्जा, अग्नि रूपी ऊर्जा, वो क्या है? और वही उन देवी का निराकार रूप है हमारे अंदर, और हम उसी का साकार रूप हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, हम उसी का साकार रूप हैं। ये संपूर्ण सृष्टि शिव शक्तिमयी है। ये संपूर्ण सृष्टि शिव और दुर्गा, भैरव और भैरवी, है ना, उनसे युक्त है। उन्हीं का सब अस्तित्व है। केवल धूमावती को माना जाता है कि उनके कोई शिव नहीं है, परंतु कहते हैं ऐसा, परंतु उनके भी धूम्र शिव हैं, उनके भी भैरव जो हैं, वो जो 10 महाविद्याओं में जब बात करेंगे तो वो भी शिव धूम्र रूपी हैं। ठीक, तो सभी प्रकार के ये जो हमारी बॉडी है ये शिवोमयी तो है, और अंदर जो ऊर्जा है वो शक्तिमयी तो है। हमारी किडनी ठीक काम कर रही है, हमारा लिवर ठीक काम कर रहा है, हमारा चेहरा ठीक है, हमारी आंखें ठीक हैं, हमारा शरीर ठीक है। ठीक है, हमारे 10 ये जैसे हमारे 2, माफ़ कीजिए, ये जो 2 पैर हैं, ठीक है, घुटने हैं, ये हैं, कोहनियाँ हैं, ठीक है, हमारी पीठ है, हमारा शरीर है। चंडी कवच एक्चुअल में, मैं चंडी कवच की भी साथ में थोड़ी सी बात करता हूं। चंडी कवच एक्चुअली में, चंडी कवच ध्यान है बहुत बड़ा। मतलब आपको सारे शरीर पे ध्यान, नखान शूलेश्वरी रक्षेत, कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी, स्तनौ रक्षेन महादेवी, मनः शोक विनाशिनी, हृदय ललिता देवी, उदरे शूलधारिणी, नाभोज कामिनी रक्षेत, गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रम गुदे महिष्वाहिनी, कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी। ये सब शरीर के पार्ट हैं, और जब चंडी कवच पे जाएंगे तो बहुत बड़ा सीक्रेट खोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे 10 प्राण, हमारे 10 प्राणों के अंदर उनका अस्तित्व, ये संपूर्ण शरीर जो है वो शिवमयी है, ब्रह्मा की क्रिएशन है, जिसके अंदर सभी जो 10 प्राण हैं वो उन्हीं माँ, उन्हीं भगवती के 10 बाहुए हैं। तो महिषासुर रूपी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया है, नव यौवन संपन्ना हैं, जिनके स्तन ऊपर को उठे हुए हैं, यानी नव यौवन संपन्ना हैं, यानी एकदम सुचारू रूप से सब चल रहा है, भगवती की कृपा है, और वो उसका अस्तित्व मेरे अंदर पूर्ण है। ठीक, अब आ जाता है त्रिभंगय स्थान संस्थानाम महिषासुर मर्दिनीम। त्रिभंगय स्थान संस्थानाम, जिन देवी ने त्रिभंग मुद्रा धारण की है, त्रिभंग रूप से वो स्थापित हैं। त्रिभंग रूप, त्रिभंग मुद्रा कौन सी है? आपने कृष्ण को मुरली बजाते हुए देखा है, यूं करके, थोड़ा सा यूं करके मुड़े हुए, और पैर यूं करके यूं, राइट, देखा है ना? जहां कंधे, कमर और घुटने मुड़े हैं वो त्रिभंग रूप है, वो त्रिभंग मुद्रा है। भरतनाट्यम में इसका ये बहुत ब्यूटीफुल पॉस्चर माना जाता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या संगीत में, मतलब ये जो आपका शास्त्रीय जो नृत्य है, ठीक, इस रूप में भगवती बैठी हैं। अब ये त्रिभंगी रूप क्या है? जब हम बात करते हैं कि त्रिगुणात्मक शक्ति है, वो हमारा शरीर 3 भागों में ही तो बटा है। ये बटा है, ये कंधे हैं, ठीक है, ये कमर है, और ये घुटने हैं। यही हमारा काम करता है ना, जब हम कुछ भी करते हैं हमारा यही काम करता है ना। मैं इसको, ये शारीरिक उसकी क्लास नहीं है, फिजिकल जो एजुकेशन की क्लास नहीं है, परंतु त्रिभंगी मुद्रा के बारे में बात करना ज़रूरी है।
त्रिभंगी त्रिगुणात्मक शक्ति, और हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हमारा सत्व, तम, रज। सत्व यहां है, तम यहां है और रज यहां है। ठीक, ऐसा ही है, हो भी सकता है। ठीक है, तो सत, तम और रज जो धारण किए हुए हैं, जो एक एक सेल के एक एक चार्ज के अंदर हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो सत्व, तम, रज को धारण किए हुए हैं, ठीक है, हमारी तीनों स्टेट्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेट, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति भेदे, ठीक है, और उसके बाद तुरीय अवस्था। ठीक है, हमारी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेट जो उनको धारण किए हुए हैं। धारण कौन कर सकता है? धात्री क्यों कहा जाता है? भगवती को धात्री क्यों कहा जाता है? जो धारण करती है। तो हमारे अंदर उन्हीं का अस्तित्व है। त्रिभंगी मुद्रा का अर्थ यहां यह है कि वो तीनों विकार हैं, जो तीनों हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के। ठीक है, त्रिभंगी मुद्रा का अर्थ है कंट्रोल। त्रिभंगी मुद्रा का अर्थ है कंट्रोल। कंट्रोल कैसे है? यानी ये श्लोक हमें ये बताता है कि वो ही हमारे तीनों स्टेट्स को कंट्रोल करने वाली हैं। हमारे सत्व, तम, रज, वो ही त्रिगुणात्मक शक्ति जो त्रिभंगी मुद्रा में हैं। अब महिषासुर मर्दिनीम की बात करेंगे। तो त्रिभंग मुद्रा के बारे में हमने अभी बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? महिषासुर मर्दिनीम। सारे श्लोक का जो नेक्टर है वो यहीं महिषासुर मर्दिनीम उनके स्वरूप में ही है। 10 प्राण 10 बाहुएं उनकी सुचारू रूप से जो चल रहा है, सुचारू दशनाम देवीम। देव का अर्थ है, देवी का अर्थ है देने वाली। सुचारू दशनाम देवीम, है ना। तो जो 10 त्रिभंगय रूप संस्थानाम, त्रिभंगय रूप संस्थानाम, त्रिभंग मुद्रा में जो स्थित हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात हो गई। अब महिषासुर रूपी जो ऊर्जा है हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा कि देव दानव सब हमारे अंदर ही हैं, पितृ हमारे अंदर ही हैं। ठीक है, हमारे अंदर ही पाताल है, हमारे अंदर ही जो है पृथ्वी है, हमारे अंदर ही आकाश है, वायुमंडल है। ये संपूर्ण सृष्टि वायुमंडल से ही तो चल रही है। अब जब त्रिभंगय स्थान संस्थानाम यानी त्रिभंग मुद्रा में वो स्थित हैं, महिषासुर मर्दिनीम। अब यहां पे समझने वाली बात है, महिषासुर कौन है? जब हम 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड की बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड की, तो उसके हमारे सभी एक्शंस, रिएक्शंस, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक, हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे 3 स्वभाव हैं इसके बीच में। अच्छा, इसमें आ जाता है भय, इनसिक्योरिटीज, हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर का तमस, हमारे अंदर जो जेलसी है, द्वेष है, ये भी तो मन का ही भाग है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर संस्कार हैं पहले से भरे हुए, जो भी हमारे अंदर स्थितियां हैं, जो भी हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं। आसुरी प्रवृत्तियां क्या केवल किसी का बुरा करने वाली वही होती हैं? क्या असुर केवल वही है? असुर कौन होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। राक्षस कौन है, असुर कौन है, दानव कौन है, ये सब बातें हम करने वाले हैं इसी दुर्गा सप्तशती के सीक्वेंस में, जो बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, ये बहुत लंबी यात्रा है, सब कवर होगा इसमें, जुड़े रहिए। अच्छा, तो महिषासुर, पहले तो महिषासुर कौन है, क्या है, कैसे है, थोड़ा सा आउटलाइन करते हैं। सभी प्रकार के जो रोग हैं,
सभी प्रकार की हमारी नेगेटिविटीज, सभी प्रकार के हमारे अंदर के विकार, ये सब महिषासुर रूपी और धूम्रलोचन रूपी ही हैं। वही महिषासुर मर्दिनी जो त्रिभंगे रूप संस्थानाम, त्रिभंग मुद्रा में महिषासुर को मार रही हैं, वही भगवती महिषासुर मर्दिनी। सभी प्रकार की, क्या मैंने कहा, क्या केवल आसुरी प्रवृत्तियां ही हैं हमारे अंदर, जो कि हम किसी का बुरा कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, हम वासना में आ जाते हैं, हम ईर्ष्या में आ जाते हैं, हम द्वेष में आ जाते हैं? नहीं, हमारे 3 स्वभाव हैं। जब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये 4 जो होते हैं हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। वो इलेक्ट्रिसिटी, आप, मैंने पहले बोला पावर प्लग के अंदर 3 तारें होती हैं, कहीं वो हरी होती है, लाल होती है और काली होती है, ठीक। तो त्रिभंगय रूप संस्थानाम महिषासुर मर्दिनीम, हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं, विकार का अर्थ केवल ये नहीं है कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, वो भी कारण है, महिषासुर रूपी ही है। महिषासुर, जितना आज के टाइम में स्पर्धा आ गई है, जितना कंपटीशन आ गया है, अच्छा, मधु और कैटभ ब्रह्मा के कान के मैल से उपजे, ठीक है। तो आज आप देखते हैं ना रील्स में कितना कुछ परोसा जा रहा है। आप देखते हैं ना आज के टाइम में जिसको जो टॉपिक मिल रहा है, वो अगर किसी की कोई समस्या आ गई है, उसे ट्रोल करने वाले बैठे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, सही है, अपनी जगह सब कुछ सही है। अगर किसी की लाइफ में कुछ और हो गया है, उसको ट्रोल करने वाले बैठे हैं, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति जो है ऊपर जा रहा है, उसको खींचने वाले नीचे बैठे हैं। ये सब आसुरी प्रवृत्तियां ही तो हैं। उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, इसीलिए मैं शर्ट ही नहीं पहनता सफेद। तो मतलब मेरे कहने का यह है कि जितना भी आज के टाइम में परोसा जा रहा है, वो सब कानों की मैल, मधु और कैटभ ही तो बन रहा है ना। छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में देखें क्या क्या बोलते हैं, वो कानों की मैल ही तो है। उनको क्या पता है, वो तो कोरा कागज है, वो तो कानों की मैल ही है ना, वो सुन रहे हैं और वही बोल रहे हैं, ठीक। तो अभिमन्यु ने तो गर्भ में, व्यूह में घुसना सीख लिया था, है ना। अच्छा, कानों की मैल से मधुकैटभ हुए, ये भी बात करेंगे जब हम प्रथम अध्याय पे जाएंगे। अब बात करते हैं महिषासुर। हमारे अंदर जितने रोग हैं, हमारे अंदर जितने विकार हैं, हमारे 3 स्वभाव भी हैं। त्रिभंगय रूप संस्थानाम, वात, पित्त और कफ। जब हम बात करते हैं रक्त, रस, रक्त, ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, उसके बाद तेज, फिर ओज, ठीक है, फिर परम, वो भी बात करेंगे। 10वां प्राण कौन सा होता है वो भी बात करेंगे। तो जब हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटीज हैं, वो किसी ना किसी रोग, किसी ना किसी विकार के कारण हमें, सपोज इट, एक व्यक्ति इनसिक्योर है, वो क्यों है? वो ये भी कह सकता है कि जो उसका आदेश है, क्यों नहीं है? क्यों साधक अंतःकरण करता 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 अपने आप को शुद्ध कर लेता है और वहीं वो भगवती लज्जा बन के वास करती है। महिषासुर का अर्थ यहां पे, महिषासुर, पहली बात तो महिषासुर को मायावी बोला जाता, ठीक। कभी वो कोई रूप धर लेता था, कभी कोई रूप धर लेता था, फिर उसने अंत में महिष का रूप धर लिया और धड़ अलग, चेहरा अलग, ठीक है ना। और भगवती ने फिर अपनी खड्ग से गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मयात वही हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता, ठीक है। जब आप साधना में जाते हो तो इसी प्रकार से आपके विकार नष्ट होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपके विकार नष्ट होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर तामसी साधना में है, कामकला काली को परम मोक्ष देने वाली कहा गया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कामकला काली है, ठीक। और इसीलिए उनका जो बीज मंत्र है वो क्लीम है, ठीक है, फ्रेम भी है, ये भी बात करेंगे, एक बार पहले भी कर चुका हूं। तो
महिषासुर रूपी जितनी हमारे अंदर ऊर्जाएं हैं, जो भी हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो हर वक्त हमारे अंदर बड़ी आंत छोटी आंत मंथन करती है, हर वक्त हमारे अंदर विचारों का मंथन चलता रहता है, हर वक्त जो कहते हैं ना, एक कंधे पे शैतान बैठा है, हर एक रिलीजन में एक कंधे पे भगवान बैठा है, एक कंधे पे शैतान बैठा है। ठीक है, जब कोई शैतान काम करवा रहा होता है तो भगवान आवाज देता है, और अगर कोई भगवान काम करवा रहा होता है तो शैतान आवाज देता है। ठीक, तो वो जो महिषासुर रूपी हमारे अंदर दानव रूपी ऊर्जा है, जो असुर रूपी ऊर्जा है, असुर का अर्थ है जिसका कोई सुर नहीं, जिसका कोई लॉजिक नहीं, परंतु असुर के पास बहुत बड़े बड़े लॉजिक होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉजिक होते हैं असुर के पास। आपका मन भी तो ऐसा ही है। जब मन आपको कुछ चोरी करने, कुछ किसी को धोखा देने, किसी के लिए बुरा करने के लिए उकसाता है, तो वो कौन सी आसुरी प्रवृत्ति ही तो है वो। तो वो भगवती सुचारु दशनाम देवीम, ठीक, पीनोन्नत पयोधराम, जो नव यौवन संपन्ना है, पूर्ण शक्ति से आपके 10 प्राणों को जो सुचारू रूप से चला रही है, अपनी 10 बाहुओं से, है ना। महिषासुर मर्दनिम त्रिभंगे रूप संस्थानाम, तीनों वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करती हुई, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, तीनों को बैलेंस करती हुई आपके अंदर वो ऊर्जा आसुरी प्रवृत्तियों को नाश करती है। क्यों? कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। शैव दर्शन में, मैंने पहले बोला, शैव दर्शन में प्योर कॉन्शियसनेस को चिति कहा जाता है। तो सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चिति। यह भी एक रहस्य है। तो हमारे चित्त में ही सब कुछ स्टोर है, हमारे रोग भी सब वही स्टोर हैं, हमारी सब प्रकार की प्रवृत्तियां भी वही स्टोर हैं, और वहीं आपके किए हुए पिछले अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का लेखा जोखा भी है। वहीं आपकी स्मृतियां भी हैं। स्मृतियां भी 3 तरह की होती हैं, एक शॉर्ट टर्म्ड, एक प्रेजेंट और एक लॉन्ग टर्म्ड। त्रिभंगय रूप संस्थानम। आपके अंदर जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, पहले के वैद्य क्या करते थे, आपको 3 ऐसे नाड़ी देखते थे, अगर पित्त बड़ी है तो यहाँ ये प्रॉब्लम होगी, अगर ये बड़ा है तो ये प्रॉब्लम होगी। तो उन भगवती का अस्तित्व ही हमारे अंदर है। वो भगवती प्योर कॉन्शियसनेस बन के, क्यों प्राणायाम में अनुलोम विलोम को मैंने 22-24 घंटे की मिनट की वीडियो दी है अनुलोम विलोम प्राणायाम पे ही, कि कैसे वो महाकाली साधना है, कैसे काम कला काली तंत्र का हिस्सा है, देवी के निराकार रूप को प्राप्त करने वाला है, 10 प्राणों को शोधित करने वाला है, प्योर कॉन्शियसनेस को लेके आने वाला है। आपको पता है सबसे अच्छा प्राणायाम कौन सा माना जाता है? रेचक पूरक कुंभक। और योग में त्रिबंध है, मूलबंध, मणिपुर, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, उड्डयन बंध, और जालंधर बंध। तो ये भी तो मुद्रा है। ठीक, तो कहा जाता है कि जो जैसे एनर्जी को स्टोर करने का तरीका है, त्रिबंध जो है हमारे शरीर में, वो एनर्जी को स्टोर करने का तरीका है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी व्यय होगी। जैसे एक डैम में आपने देखा है, वहां पे ब्लॉक्स लगे होते हैं पानी स्टोर करने के लिए, इसी तरह से हमारी एनर्जी को बंध हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर करते हैं। और क्यों योगी कितने 100 साल जी जाते हैं, विकार रहित रहते हैं? क्योंकि वो प्योर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं। वो महिषासुर रूपी ऊर्जा उनको टच भी नहीं कर पाती। ठीक, कोई महिषासुर रूपी ऊर्जा उनको टच भी नहीं कर पाती। यही है त्रिभंगी मुद्रा, और जो महिषासुर का नाश करती है सुचारू रूप से। जब हमारे प्राण चलते हैं, हमारी बुद्धि, हमारे जो मनस बुद्धि अहंकार, ये इन सब को शोधित करती है, और हमारे अंदर उस दुर्गा का पूर्ण उद्भाव हमें देती है।
आप करके देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको एहसास करके रोज ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आप मानेंगे और आप जानेंगे कि भगवती दुर्गा का अस्तित्व मेरे अंदर है। ये शरीर शिवमयी है और अंदर शक्ति है, शिवा शक्त्यायुक्तो। ठीक, तो महिषासुर मर्दिनी को अंत करने वाली, महिषासुर मर्दिनी जो महिषासुर को अंत कर देती है, यानी आपके सभी आसुरी विकारों, आसुरी प्रवृत्तियों, आसुरी शक्तियों को नाश कर देती है, वो भगवती दुर्गा। कहने को बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। जब जाएंगे आगे तो चलेंगे, ठीक है, बहुत कुछ है। आपका प्यार, आपका साथ बना रहे, जुड़े रहिए। भगवती अम्बा आप पर कृपा करे।